हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को जाना है शॉपिंग, और हमारा शॉपिंग पे जाना बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो उस दिन ना बड़ी रात थी। तो फिर हम लोगों ने सोचे कि बड़ी रात है तो वो तो जागने वाली, इबादत करने वाली रात होती है, तो फिर उस दिन हम कैसे जा सकते थे, इसलिए वो दिन हमारा कैंसिल हो चुका था और फिर हम गए दूसरे दिन। तो इस वजह से मेरा ब्लॉग भी मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि जो मैंने आज आपके साथ में ब्लॉग शेयर किया, सॉरी, कल जो आपके साथ में मैंने ब्लॉग शेयर किया ना, वो परसों के दिन का था। तो दूसरे दिन हम लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग शॉपिंग से ना काफ़ी लेट हो गए थे। हम दरअसल हमारे यहाँ पे ना रात को ही दुकानें लगती हैं और दिन में उतना कुछ रहता नहीं है, क्योंकि सभी लोग रोज़े रहते हैं और फिर उसके बाद में इफ्तारी के बाद ही सब लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो हम लोग भी इफ्तारी के बाद ही गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो हमें ऑलमोस्ट पहुंचने के लिए 10 बज गए थे फ्रेंड्स। तो ये है नागपुर का मोमिनपुरा, यानी कि बहुत बड़ा नागपुर का फेमस एरिया है। मतलब शॉपिंग प्लेस ही है, लेकिन बहुत जाना माना एरिया है। तो हम हर साल तो यहीं पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड्स के पैर रखने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन ये अभी एंडिंग सीज़न चल रहा है। हाँ, मतलब ईद के लिए सिर्फ 1 या 2 दिन ही बचे हैं, इसीलिए ना इतना ज़्यादा जब हम लोग गए ना तभी उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन है ना बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी थी। तो हम लोगों ने सोचे कि पहले हम लोग है ना बच्चों के लिए शॉपिंग कर लेते, फिर उसके बाद में मैं मेरे लिए ख़रीदूँगी जो भी ख़रीदना है। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग थे और मेरे साथ मेरे कज़न लोग भी थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले गए बच्चों की शॉपिंग करने के लिए, और मैं यहाँ पे ना ब्लॉग शूट कर रही थी। तो शूट करते समय ना कोई लड़का एकदम से सामने से और वो हेलो बोल रहा था, तो मेरी हंसी भी निकल गई थी उसको देख के। और फ़नी बात और एक बात अच्छी ये हो गई कि जिस दुकान में मैं हमेशा जाती हूँ ना कपड़े ख़रीदने के लिए, मतलब वो हमारी जानी पहचानी दुकान है। तो ये है फ्रेंड्स जामा मस्जिद, मतलब नागपुर के मोमिनपुरे की सबसे बड़ी मस्जिद। यहाँ पे ना हाँ, इफ़्तार का बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं ये लोग इफ़्तारी के टाइम पे। मैं हर साल ना जब भी शॉपिंग के लिए आती हूँ ना फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पे मस्जिद में ज़रूर जाती हूँ इफ़्तारी करने के लिए। मतलब हम लोग थोड़ा जल्दी आते हैं, लेकिन इस बार ना हम लोग थोड़ा सिटी के बाहर शिफ्ट हो गए ना, तो इस बार मैं नहीं आ पाई यहाँ पे इफ़्तारी, मैंने यहाँ की इफ़्तारी मिस कर दी। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं बच्चे के कपड़े लेने के लिए, और जिस भी दुकान में जाते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे कम से कम आपको आधे से पौना घंटा वेट करना पड़ता है, क्योंकि दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि आपको नंबर लगा के खड़े रहना पड़ता है। बिल्कुल भी नंबर नहीं लगता है जल्दी। तो हम लोगों को लेना था बच्चों के लिए पठानी। तो ये बहुत ही हाँ फेमस दुकान है लीडर करके। ख़ास ये कुर्ते पजामे ही यहाँ मिलते हैं, अदर आपको कोई भी कपड़े नहीं मिलेंगे। तो बच्चों के लिए मुझे लेना था पठानी। तो हम लोग चले गए दुकान के अंदर, और देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स, और नंबर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। यहाँ पे 3 आफ्टर है, मतलब 3 सेक्शन है। नीचे जो ये जो काउंटर आपको दिख रहा है, ये बहुत ही छोटे बच्चों का है, यानी कि 1 साल से 2 साल से 3 साल तक। फिर उसके बाद में जो बीच वाले बच्चे होते हैं 7, 8, 9, तो उसके लिए सेकंड फ्लोर, फिर बाद में थर्ड फ्लोर, और बड़ों के लिए आपको नीचे आना पड़ता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे। तो हम लोग गए ऊपर और हम लोगों ने बच्चों के लिए पठानी लेने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे बच्चों के कपड़े लेने तक ही 11:30-12 बज गए थे फ्रेंड्स, क्योंकि ना हमारा नंबर ही नहीं लग रहा था जल्दी। काफ़ी देर के बाद हमारा नंबर लगा, फिर हमने बच्चों के कपड़े लिए और फिर उसके बाद हम निकल गए खाना खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था और हमने खाना बिल्कुल भी नहीं खाए थे, सिर्फ इफ्तारी करके निकले थे हम घर से। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर सहरी का ही टाइम होता है और खाना खाने का भी दिल नहीं करता है। तो हम लोग चले गए थे खाना खाने के लिए, और मेरे जो मौसी के लड़के जो मेरे साथ में थे, हाँ, तो वो है ना नॉनवेज नहीं खाते, तो उसके लिए हम ना उसको लेके गए वेज होटल में। फिर भाई ने बोला कि है ना काफ़ी टाइम हो जाएगा निकलते तक और टाइम भी बहुत वेस्ट होगा, तो आप लोगों को तो नॉनवेज खाना है तो आप लोग दूसरी होटल चले जाओ और मुझे यहीं पे छोड़ दो।
तो फिर जब हम वेज होटल गए तो हम लोगों ने ना उसके लिए ऑर्डर वगैरह कर दिया था। देखिए ये है होटल, और हमने ना उसको खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना ऑर्डर करने के बाद वो उधर ही बैठा, उसने खाना खाया, और हम लोगों ने ऑर्डर देके ना वहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद फिर हम आए बाहर, और फिर हमने सोचा कि चलो हम भी खाना खा लेते जब तक भाई का खाना हो जाता है। तो जाते जाते रास्ते में हम लोग कुछ चीज़ें देखते देखते जा रहे थे। तो जैसी बात है फ्रेंड्स, हम जब मार्केट से गुजरते हैं ना तो कुछ दिख जाता है तो हम लोग उसी के लिए रुक जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो फिर हम लोग भी चले गए होटल, क्योंकि ना भूख ज़्यादा जम के लगने लगी थी। तो देखिए हम लोग भी आ गए हैं होटल में। हम जब भी मोमिनपुरा आते हैं ना फ्रेंड, तो हम इसी होटल में खाना खाते हैं। मुझे ये मतलब ये ना जानी मानी होटल है, और मैं हमेशा पहचान वाली दुकान में ही जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं वो लोग। जब हम जान पहचान के रहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि पहचान रही तभी सर्विस देते हैं, हर जगह देते हैं, लेकिन कोई कोई जगह अपने को अच्छी लगने लगती है ना, तो हम हमेशा वहीं पे जाते हैं। और ये देखिए कि कितने आराम से बैठे हैं ना ये लोग, खाना खाने के लिए वेट कर रहे थे। और फिर हम लोगों ने मंगाया था यहाँ पे मटन कौरमा और तंदूरी रोटी, और फिर बाद में हम लोगों ने मंगाए थे बिरयानी। हाँ, तो ऐसे करके हम लोगों ने खाना वगैरह फिनिश किया जल्दी से। और फिर फ्रेंड्स, मेरे ना दांत में थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगी थी, तो मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग चले गए गुलगुला होटल, जो कि नागपुर की बहुत जानी मानी, यानी कि 55-50 साल पुरानी होटल है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। तो ये मेरे पापा के बचपन की होटल है। मेरे पापा यहाँ पे आते हैं हमेशा गुलगुला होटल में। यहाँ के ना दही वड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंड, दही वड़े बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, और गुलगुले। और यहाँ पे रमज़ान टाइम में ना फेनी और दूध भी मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे दही वड़े वगैरह खा लिए थे, और फिर हम निकल गए थे वहाँ से मेरे लिए कपड़े ख़रीदने। तो फिर जाते जाते मैंने सोचा, हम लोग वहाँ से निकले तो सही, फिर हम गए होटल से निकल के हम लोग गए कपड़े की शॉप में। जो कपड़े की शॉप में से मैं हमेशा कपड़े खरीदती हूँ ना, वहाँ पे हम गए, लेकिन हर दुकानों में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है ना फ्रेंड्स, की बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। आपको बैठने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, आपको सिलेक्ट करने तक कपड़े को काफ़ी देर तक वेट करना पड़ता है। तो हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे नंबर लगने तक है ना हम दूसरी शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो भाईजान ने बोले थे दुकान वाले कि आपको है ना दूसरा काम है तो आप करके आ जाओ, दूसरा कुछ ख़रीदना हो तो फिर मैंने ना मौसी के लड़कों को वगैरह बिठा के रख दी थी वहाँ पे, और फिर मैं निकल गई थी चाचा के लड़के के साथ में। हाँ, मुझे कुछ यहाँ से मेहंदी कोन लेना था, रिंग वगैरह लेना था, चूड़ियाँ ख़रीदनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लेती, क्योंकि निकलने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो देखिए ये है मार्केट, और मैं आ गई थी यहाँ पे, और मुझे लेना था मेहंदी कोन, तो मैं यहाँ पे लूँगी मेहंदी कोन। हाँ, ये नाखूनों की मेहंदी है फ्रेंड्स, जो नाखून में लगाई जाती है ना, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, प्यारा, बहुत प्यारा कलर आता है। क्योंकि देखिए आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम लोग तो नेल पॉलिश नहीं लगा सकते, क्योंकि नेल पॉलिश में ना नमाज नहीं होती है, ज़ाहिर सी बात है, सभी लोगों को पता होगा। लेकिन मैं उनको बता रही हूँ जिन्हें नहीं पता है, कुछ मेरी हिंदू फ्रेंड्स हैं ना, उनको नहीं पता है, तो मैं उन लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कोन ली, और मेरी जो फ्रेंड है ना, जो जिससे मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, जो मेरी हिंदू फ्रेंड है, जिसकी भतीजे की शादी में मैं गई थी, तो उसको ना ये नाखून की मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसने मुझे बताया था कि जब भी मार्केट जाओगे तो मेरे लिए ज़्यादा लेके आना कोन। और उसके हाथों में देख के ना उसके अड़ोस पड़ोस वालों ने भी मंगा लिए थे। तो मैंने यहाँ पे कम से कम 12 कोन ख़रीदे थे, 1 डज़न, और फिर मैंने रिंग ख़रीदी, और फिर हम निकल गए वहाँ से जहाँ पे मुझे ड्रेस लेना था। और जाते जाते ये देखिए ये है बेकरी, और यहाँ के ना बिस्कुट बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो यहाँ से हमने कुछ बिस्कुट्स भी ख़रीदे थे। और हाँ, देखिए हमारे यहाँ का मार्केट कितना ज़्यादा, और अभी तो थोड़ा कम था रश, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छे से वीडियो भी बन पाई, लेकिन जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, तब वीडियो शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ना चोरी का भी डर लगता है। जैसे आपको पता होगा, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है ना, वहाँ पे चोरियाँ भी बहुत हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे ना बेटा शूट कर रहा था, तो शूट करते करते ना 2 लड़कियाँ बैठी थी, आपको दिखेगी वीडियो में। ये देखिए ये लड़कियाँ जो है ना ग्रीन ड्रेस पहन के है, तो इन्होंने बोला कि ब्लॉग शूट कर रहे हैं,
तो वो ना देख के बहुत मतलब अलग तरीके से देखने लगी, खुश भी हो गई थी वो लोग। और उन्होंने बोला कि आपके आईडी का नाम बताओ। तो फिर जब बेटे ने उनको आईडी का नाम बताया तो उन्होंने वही दुकान में बैठ के ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया था, यानी कि मुझे 2 सब्सक्राइबर मिले थे वहाँ पे न्यू। तो फिर यहाँ पे देखिए मुझे ख़रीदना था शरारा गरारा, क्योंकि ना हाँ फ्रेंड्स, मैंने कभी भी शरारा गरारा नहीं लिया और मेरा बहुत दिल था कि मैं शरारा गरारा लूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अभी 3 तारीख की शादी भी है, जो मुस्लिम कल्चर की शादी है ना, जो जिसका जिक्र मैंने आप लोगों के साथ किया था। तो उस शादी में मैंने सोचा कि चलो ईद में भी हो जाएगा और शादी में भी पहनने के लिए हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2 सूट खरीदे थे और ये हमारी जान पहचान वाली दुकान है, प्लस हमारे ना मतलब फैमिली फ्रेंड भी है, तो है ना बहुत कम कीमत में आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं। और इस दुकान की खासियत ये है कि यहाँ पे ना पूरे कपड़े आते हैं पाकिस्तान से। पूरे नागपुर में ये है ना एक ही शॉप है फ्रेंड्स, जहाँ पे है ना लाहौर से माल आता है, पूरा माल। पता नहीं ये कैसे मंगवाते हैं, लेकिन आप जब भी दुकान में आ जाएंगे ना तो आपको यहाँ पे पूरा पाकिस्तानी कलेक्शन मिलेगा, पूरा टोटली पाकिस्तानी कलेक्शन इनके यहाँ ये लोग रखते हैं। और मैं जब भी इनके यहाँ जाती हूँ ना तो हर साल मैं एक पाकिस्तानी सूट ज़रूर लेके आती हूँ इनके यहाँ से, क्योंकि पाकिस्तानी कलेक्शन है मुझे अच्छा लगता है देखने में भी और पहनने में भी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये दिखा रहे थे गरारे के डिज़ाइंस, तो इसमें से आपको बताना है कि मैंने कौन सा लिया होगा। तो फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी शॉपिंग वगैरह की और फिर हम लोग निकल गए फ्रेंड्स घर के लिए। तो ये तो छोटा सा मेरा ब्लॉग था, शॉपिंग ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और है ना बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फ्रेंड्स, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए घर और ब्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। और चांद रात आने वाली है तो अपनी दुआओं में हमें भी शामिल करें, हम भी अपनी दुआओं में आपको ज़रूर याद रखेंगे इंशाल्लाह। शबा खैर, अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।